नमस्कार। शून्य बोधिसत्व में आपका स्वागत है। और मुझसे एक साधक ने पूछा था कि आप शादी पे कुछ बोलिए। तो ये विषय बहुत बड़ा विषय है और मेरे हिसाब से जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो अभी जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय बहुत लाभदायक होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस शादी के विषय पे आने से पहले मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगी आपको कि जब एक जीव है वो इस जीवन के लिए आना चाहता है तो माँ के गर्भ में वो जीव संपर्क करता है और फिर वो एक शिशु की तरह इस दुनिया में आता है, इस जगत में आता है। तो वो उसने जो ये जन्म लिया है, वो जो इस शरीर की हेल्प ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ चाहा होगा इस जन्म में, इच्छा की पूर्ति। कहने का अर्थ ये है कि उसकी कोई ना कोई इच्छा ऐसी जरूर रही होगी जिसकी पूर्ति इस शरीर के माध्यम से वो करना चाहता है। तो हमें ये समझ में आया कि एक जीव अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस किसी महिला के गर्भ में जो बन रहा है शिशु, उसके साथ संपर्क करता है, फिर वो बच्चा पैदा होता है और फिर उसका शरीर ग्रो करता है और वो शरीर उस जीव के लिए एक साधन होता है इच्छा की पूर्ति करने का। तो इसका अर्थ हुआ कि उस जीव ने जो जन्म लिया तो वो किसी उद्देश्य के लिए उसने जन्म लिया होगा, है ना। अब जो दूसरा जीव है उसके साथ भी ऐसे ही। अब इस जीव में भी हम देखते हैं कि स्त्री है, पुरुष है, लड़का लड़की है, दो तरह के लिंग हम देखते हैं। अब होता क्या है कि अगर मैं एक लड़के की बात करूं तो वो लड़का जब अपनी उत्तरजीविता चलाने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए उसे क्या क्या करना होगा, अगर वो अकेला होगा तो उसे करना होगा कि अपने सुबह उठेगा तो खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए उसे धन की ज़रूरत पड़ेगी तो नौकरी पे जाएगा, फिर उसके बाद कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, फिर नौकरी से या काम करके लौटेगा तो कपड़े भी धोएगा, खाना भी बनाएगा, खाएगा भी। तो एक मनुष्य के जो अति आवश्यक कार्य है वो तो उसे करने ही करने हैं। उसी तरह से अगर हम लड़की की बात करें तो लड़की के भी साथ ऐसा ही है। तो हम अगर एक एस्टिमेट ये लेके चलते हैं कि एक मनुष्य जिंदा रहने के लिए सुबह से शाम तक में 100 काम करता है। अब जो दूसरा जीव है, जो लड़की है, वो भी अपने इस जीवन के लिए सुबह से शाम तक में 100 काम करती है। तो क्योंकि एक इधर जो बंदा है वो भी सुबह से शाम तक 100 काम कर रहा है और इधर जो है वो भी 100 काम कर रहा है और दोनों की कुछ कुछ ज़रूरतें भी हैं। ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसने जन्म लिया, इसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लिया और दोनों इस जीवन में चल रहे हैं, तो जीवन तो चलना ही है। तो ये एक मनुष्य की बुद्धिमत्ता है कि एक इस तरह की समाज में व्यवस्था बनाई गई है कि इन 100 काम ये अपने आप अपने कर रहा है, ये 100 काम अपने आप अपने कर रहा है। इससे अच्छा है कि 50% काम ये कर ले और बदले में ये इन्हें कुछ दे दे, 50% ये काम कर ले और बदले में ये इन्हें कुछ दे दे। जैसे यदि घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, केयर करना, ये सब काम यदि स्त्री कर रही है तो जो स्त्री के काम हैं, धन के लिए प्रयास करना या उत्तरजीविता चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए, बदले में उसे वो मिल जाए। कहने का अर्थ यह है कि लड़के जॉब पे चले जाएं, कमाने चले जाएं और लड़कियां घर संभाल लें, क्योंकि कमाने भी जाओ और घर भी संभालो, इसके लिए भी उतना ही है। और ये घर भी संभाले और कमाने जाए तो इससे बेटर है एक कमाने चले जाओ और एक घर संभाल लो। तो दोनों के आधे आधे काम बट गए और अब दोनों एक साथ इस जीवन को लेके चल रहे हैं। मतलब दो जीवों ने ये निर्णय लिया कि जीवन की इस यात्रा में
हम आपके सहयोगी बनेंगे, यात्री बनेंगे। इसने भी ऐसे सोचा और इसने भी। अब ये सहयोग हो गया एक दूसरे का। इसमें दोनों को फ़ायदा है, क्योंकि इन्हें अपने पूरे 100 के 100 काम खुद नहीं करने, पैसा कमाने से लेके रहने से और सारे, और इनका अपना फ़ायदा है। और फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पुरुष को सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। एक मिनट। अच्छा, भेज दो। ठीक है। ठीक। अब पुरुष को अपने फायदे हैं, उन्हें सारी व्यवस्थाएं स्त्री के द्वारा करी हुई मिल जाती है। स्त्री के अपने फायदे, स्त्री को पुरुष से धन मिल जाता है, पुरुष से सुरक्षा मिल जाती है, पुरुष के साथ वो भावनाएं शेयर कर सकते हैं, विचार शेयर कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है, फिज़िकल सपोर्ट मिल सकता है, फिज़िकल नीड पूरी हो सकती है। उसी तरह से इनका, तो दो जीव अपने जीवन को साझा करते हैं, अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ चलना है। देखिए, चलना है अपने अपने उद्देश्य के लिए जिसलिए उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन साझा करते हैं अपने जीवन को, जिससे कि जिस चीज़ के लिए जन्म लिया है उस तक वो आसानी से पहुंच सके, सहज लगे, उन्हें ज़्यादा कठिनाइयाँ ना लगे। जबकि जो दोनों को जाना है अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लक्ष्य उनका वही है। बस क्या किया, दोनों ने अपने जीवन को एक दूसरे के साथ साझा करने का निर्णय लिया है। ये है विवाह। इसीलिए विवाह को बंधन कहते हैं। विवाह और प्रेम दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग। प्रेम का कोई संबंध विवाह से नहीं है और विवाह का कोई संबंध प्रेम से भी नहीं है, क्योंकि यदि प्रेम से विवाह निकल सकता है, लेकिन विवाह से प्रेम निकल जाए ये कहना मुश्किल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हमें ये समझना होगा कि जब हम किसी दूसरे जीव के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने जीवन को साझा करने का निर्णय लेते हैं, तो हमें सामने वाले का एहसानमंद होना चाहिए, उसका अहोभाव प्रकट करना चाहिए कि अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने हमारा सहयोग दिया, और इन्हें भी इनके प्रति अहोभाव होना चाहिए कि इन्हें भी अपने जीवन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने इनकी सहायता की। ये है विवाह का सही अर्थ। विवाह में कहने का अर्थ यह है कि दोनों जीव अपने अपने जीवन को साझा कर रहे हैं, दोनों। अब ये बताइए, क्या ये बात कितने लोगों को पता है? जो लोग शादी करते हैं, क्या ये बात पता है कि जब हम किसी के साथ अपने जीवन को साझा करने का निर्णय ले रहे हैं तो हम हर चीज़ उसके साथ साझा कर रहे हैं। अपने शरीर को साझा कर रहे हैं, अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को, अपने धन को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी हर एक चीज़ में हम 50% उसे लेके आ रहे हैं, और ये भी अपनी हर एक चीज़ में 50% इसे लेके आ रहे हैं। गड़बड़ कहाँ हो जाती है? गड़बड़ ये हो जाती है जहाँ ये चीज़ नहीं पता है दोनों जीव को, जहाँ ये पता ही नहीं है कि अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दोनों ने निर्णय लिया है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और अपने जीवन को साझा करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जब ये चीज़ नहीं पता है तो वहाँ शादी एक बवंडर हो जाती है। अब देखिए, सोच कहाँ तक हमारी पहुँच गई है। होना तो था हम एक दूसरे के प्रति अहोभाव रखते हुए एक दूसरे के साथ हम अपने जीवन को साझा करके अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, लेकिन
कहाँ तक हम पहुँच गए? हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पुरुष को लगता है, पहली बात तो उन्हें लगता है कि शादी करनी है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने शादियाँ नहीं की हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने शादियाँ कई शादियाँ की हुई हैं, है ना। तो इसे हम कंपलसरी किसी पे थोप नहीं सकते, ये हमारा पर्टिकुलर निर्णय हो सकता है, ये किसी दूसरे के द्वारा थोपा हुआ ये नहीं हो सकता है। अब समस्या ये आती है जब हमें शादी का मतलब नहीं पता, जब हमें विवाह का मतलब नहीं पता। अब लड़के को लगता है कि जो ये शादी करके आई है ये इसकी ड्यूटी है, ये इसका कर्तव्य है कि वो मेरे लिए खाना बनाएंगी, वो मेरे लिए काम करेगी घर का, मेरे माँ बाप की सेवा करेगी, मेरी भी सेवा करेगी, मुझे इज्जत भी देगी, सम्मान भी देगी, सब कुछ देगी। लेकिन वो तभी सब कुछ देगी ना जब इधर से भी उसे मिल रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप तो कुछ भी साझा ना करो अपना और वो अपना सारा सब कुछ साझा कर ले, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ पे तो रिलेशन खराब होगा ही, वहाँ पे तो संबंध खराब होंगे ही होंगे। अगर कोई स्त्री ही बस देती रहे अपने शरीर से, मन से, धन से, अपने विचारों से, भावनाओं से, अपना कर्तव्य, वो उसे हम कर्तव्य भी नहीं कहते, वो तो सीधा सीधा सा है कि विवाह एक डील है, सीधी सीधी सी। तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम अपने उद्देश्य के लिए चलो, मैं अपने उद्देश्य के लिए, दोनों जीवन को साझा करके चल रहे हैं। उस बीच में रहते रहते प्रेम उभरा है तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन यहाँ अज्ञानता है कि स्त्री को भी ये लगता है कि मैं इसका कुछ करूँ या ना करूँ, मुझे सुरक्षा तो ये देगा ही देगा, मुझे तो खाने को ये देगा ही देगा, मुझे तो ये शौक पूरे कराएगा ही कराएगा। अगर वो ये सब करा रहा है तो आप बदले में क्या कर रहे हैं उसके? क्या उसके जीवन को आसान कर रहे हैं? क्योंकि दो जीव जब जीवन को साझा करने का अर्थ ही ये है कि 100 में से 50 काम आपकी तरफ चले गए, इसके 100 में से 50 काम इसकी तरफ चले गए, मतलब साझा कर रहे हैं। तो यदि इसके कारण इसका जीवन नरक हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये विवाह बेकार है। यहाँ तो सेपरेट होने में फ़र्क है ना, अलग होने में फ़र्क है। यदि पति पत्नी के जीवन को नरक बना रहा है और पत्नी पति के जीवन को यदि नरक बना रहा है तो इसका अर्थ है कि दोनों अपने जीवन को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों की दृष्टि इसका तो है कि हम अपना अपना उद्देश्य पूरा करें। ये दृष्टि है कि इससे तो हम ले लें, इसकी भावनाएं ले लें, विचार ले लें, धन ले लें, शरीर ले लें, इससे मान सम्मान भी न दें, लेकिन बदले में हम कुछ ना दें। तो और ये पति पत्नी पे ही नहीं, ये हर एक रिश्ते पे काम करता है। ये जो नियम है ये हर एक रिश्ते पे काम करता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता। हमारे रिश्ते खराब ही तब होते हैं जब एक को लगता है कि मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ, ये तो मुझे कुछ भी नहीं कर रहे, या इन्हें ऐसा लगे कि मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ, ये तो मुझे कुछ भी नहीं कर रहे। यदि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कर रहे हैं और सामने से नहीं आ रहा तो आप अपनी बात रख सकते हैं कि देखो मुझे यहाँ पे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको मुझे सपोर्ट करना होगा क्योंकि मैं आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए रास्ते आसान कर रही हूँ। ये भी कह सकते हैं कि मैं आपकी बहुत सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए धन कमा के लेके आता हूँ, सामान खरीद के लेके आता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ, तुम्हारी हर बीमारी में काम आता हूँ, हर चीज़ में। तो तुम्हें भी मेरी ये चीज़ों को सहज करना होगा, है ना। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये कोई कंपलसरी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको शादी करनी। यदि आपको लगता है कि आप बिना किसी सहारे के, बिना किसी साथी के भी अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं अपने 100 के 100 काम करके, तो ज़रूरी नहीं है किसी के साथ अपने जीवन को साझा करना। मत करिए, क्योंकि जहाँ हम जीवन को साझा कर रहे हैं वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमने दूसरे को इजाज़त दे दी हमारे जीवन में एंट्री करने की। और ये सिर्फ पति पत्नी तक ही नहीं है, ये हमें शादी से पहले पता होना चाहिए कि हम ये शादी क्यों कर रहे हैं। इस क्यों का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज चाहता है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज में एक प्रथा है शादी की, इसलिए कर रहे हैं कि सब करते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि शादी होगी तो दहेज मिलेगा, इसलिए करते हैं कि अगर हम शादी करेंगे तो हमारे पास एक नौकर मिल जाएगा, अनपेड सर्वेंट मिल जाएगा। इधर भी ऐसा ही है, वो भी इसलिए शादी कर रही है कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी, इसलिए शादी कर रही है कि उन्हें एक घर मिलेगा, एक कमाने वाला मिलेगा, शॉपिंग कराने वाला मिलेगा। तो कहने का अर्थ यह है हमें अज्ञानता भी नहीं करनी है,
हमें अवेयरनेस के साथ करनी है। क्या हम किसी दूसरे के साथ अपने जीवन को साझा करने को तैयार है या नहीं है? क्योंकि दोनों जीवों के अंदर भावनाएं हैं, दोनों के अंदर विचार हैं, दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। क्या हम मेंटली प्रिपेयर हैं दूसरे के साथ अपने जीवन को साझा करने के लिए? और साझा हर चीज़ में हिस्सेदारी उनकी होती है, आपके समय में, आपके शरीर में, आपके धन में, हर चीज़ में उनकी हिस्सेदारी होगी दूसरे। अब बिना सोचे समझे शादी कर ली, ये सब चीज़ समझी नहीं तो वहाँ कलेश होने ही होने। पति को लगेगा मैं तो पति परमेश्वर, पत्नी को लगेगा मेरे बिना तो घर चल ही नहीं सकता, है ना। अब ये चीज़ हम देखते हैं, ये चीज़ बच्चों पे भी है। यदि हम बच्चों की जिम्मेवारी उठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब उस जीवन में से आधा हिस्सा तो आप अपने पार्टनर को दे चुके हैं, अब जो आधा बचा उसमें से आधा फिर अपने बच्चों के लिए, आधा क्या कहेगा तो पूरा चला जाता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों के अब खाने पीने की वही व्यवस्था करनी, उनकी हारी बीमारी की व्यवस्था करनी, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी, उनके कैरियर की, शादी ब्याह, आगे और जो भी चीज़ें हैं, सुरक्षा। तो यदि आप तैयार हैं एक जिम्मेवारी और उठाने के लिए, मतलब अपने जीवन में किसी और की और एंट्री के लिए यदि आप तैयार हैं, तभी आप बच्चे पैदा करें, नहीं तो बच्चे भी मत करें। सिर्फ पशु की तरह पैदा करके उन्हें छोड़ देना, मतलब सिर्फ एक माध्यम बन जाना, किसी जीव को इस दुनिया में लाने का सिर्फ माध्यम बन जाना, तो वो तो पशु करते हैं वो काम। तो आप मनुष्य हो, मनुष्य आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। क्या एक जीव को के लिए मैं माध्यम बन सकती हूँ कि वो इस दुनिया में आए, और फिर मैं उसकी जिम्मेवारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरा समय भी लेगा। माँओं के जीवन को देखिए, रात रात भर जगती हैं, बच्चे सुसु कर देते हैं, पोटी कर दिया, रो रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अब जो बचा हुआ समय है, बचा हुआ जो जीवन है, अब वो उसमें मुझे अपने बच्चे को साझा करना है या नहीं। यदि हम मेंटली प्रिपेयर हैं साझा करने के लिए तो ही हम बच्चे करें, नहीं तो नहीं करें। ये भी कोई ज़बरदस्ती थोपी हुई चीज़ नहीं है कि आपको बच्चे करनी ही करनी है, ये भी कोई थोपने वाली चीज़ नहीं है। आप सहज हैं, आप तैयार हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली। अगर आप रेडी हैं तो ज़रूर करिए, ज़रूर माध्यम बनिए एक जीव के लिए कि वो भी इस दुनिया में आए। यदि आपको अपनी जिम्मेवारी का पता ही नहीं है और बच्चे आप करे जा रहे, इसका मतलब आपकी स्थिति पशुओं से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर है आपकी ज़िंदगी। मनुष्य में और जानवर में यही तो अंतर है कि मनुष्य के पास बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता है उसके पास में। तो अब ये विवाह या बच्चों पे ही नहीं कह रही हूँ, ये नियम हर किसी पे लागू करिए। यदि आप कोई दोस्त बनाते हैं ना तो सोच के बनाइए, क्योंकि वो दोस्त अब आपके जीवन में एंट्री कर रहा है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें वो उधर जाएंगी, वो साझा करेगा आपके साथ हर चीज़ को। यदि आप तैयार हैं उसके साथ अपने जीवन को साझा करने के लिए, तब तो दोस्त बनाइए, नहीं तो दोस्त की ज़रूरत भी क्या, नहीं ना। अब आपने दोस्त तो 50 बना लिए, लेकिन दोस्ती का फ़र्ज आप निभा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब उस कर्तव्य को या उस साथ को या साझेपन को आप निभा ही नहीं पा रहे हैं, तो बेकार हो गया। अज्ञानता में कितनी मूर्खताएं हम करेंगे, कितने सारे अज्ञान, क्योंकि सब कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक मोड पे हो रहा है, क्योंकि भावनाओं में बह के कर रहे हैं, विचारों के साथ चल के कर रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप ही हो रही हैं। नहीं, हमें हमेशा अवेयर रखें, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इवन अपने जीवन के हर एक कृत्य पे हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए। अगर हम एक बिजनेस से हम धन कमा रहे हैं और वो हमारे लिए काफ़ी है, तो ज़रूर विचार करें क्या मुझे दूसरे बिजनेस की ज़रूरत है भी या नहीं, या हम इसलिए करे जा रहे हैं क्योंकि दुनिया के पास पैसा मेरे पास भी हो, या वास्तव में मुझे ज़रूरत है उस चीज़ की या नहीं, और मैं उसके लिए कैपेबल हूँ या नहीं, मैं उसके लिए मेंटली फिजिकली तैयार हूँ या नहीं। तो ये समझ लीजिए कि किसी को भी अपने जीवन में एंट्री देने से पहले ये समझ लीजिए कि आप बट जाओगे, और यही काम आज की जनरेशन के साथ हो रहा है। वो बटे हुए हैं, हर जगह बटे हुए हैं, इतनी सारी जगह वो बट गए हैं कि उनके अब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं।
इसलिए वो फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हैं, इसलिए उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, हताश हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह बट गए हैं, इतनी सारी जगह वो बट गए हैं जहाँ उन्हें बटने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ इसलिए बट गए क्योंकि समाज कहता है, इसलिए बट गए हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उनके घर वाले कह रहे हैं, क्योंकि उनके संबंधी कह रहे हैं। वो बेहोशी में चल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए जब भी आप शादी करें, शादी का निर्णय लें, तो आप प्रिपेयर हों कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई एंटर करेगा और हर चीज़ पे अब उसका भी राज होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि ऐसा है तब ठीक है, ठीक है। और इस विषय पे हम फिर किसी दिन फिर बैठेंगे, और भी कोई अगर ऐसे विषय हैं जिस पे आप चाहते हैं कि उस पर चर्चा की जाए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।